Good evening, students. Today we will discuss the topic procedure of raising capital by public issue of shares. अगर कंपनी ने पब्लिक को शेयर्स इशू करके अपनी कंपनी की कैपिटल रेज करनी है तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होंगे। जैसे कि हमें पता ही है, जो प्राइवेट कंपनी है वो कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अपने प्रोसीजर स्टार्ट कर सकती है, बट जो पब्लिक कंपनी है वो शेयर्स इशू करके पब्लिक को अपनी कैपिटल रेज करती है। उसका फर्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन। इस स्टेप में क्या करती है कंपनी, सबसे पहले पब्लिक को प्रोस्पेक्ट इशू करती है। प्रोस्पेक्ट में कंपनी की सभी डिटेल्स इंक्लूड होती हैं, जैसे कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी होगी, कौन इसका डायरेक्टर होएगा और क्या क्या कंपनी के प्रोसीजर और अफेयर्स होंगे। और कंपनी क्या करती है, इसके साथ ही अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म अटैच कर देती है और उसमें सभी डिटेल्स लिख देती है कि अगर कोई भी मेंबर पब्लिक का हमारी कंपनी का शेयर सब्सक्राइब करना चाहता है तो वो सबसे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके विद एप्लीकेशन मनी इतने रुपीज है हमको सेंड कर दे। तो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज कंपनी की एप्लीकेशन मनी है और 31 दिसंबर 2022 लास्ट डेट है। तो हर पब्लिक का मेंबर जिसको इस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करने हैं तो वो 10 रुपीज विद एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी को दे देगी। और जो एप्लीकेशन मनी है वो 5% ऑफ नॉमिनल कैपिटल से कम नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो सकती है बट कम नहीं हो सकती। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेजिंग कैपिटल बाय पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर। नेक्स्ट स्टेप इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इस स्टेप में कंपनी क्या करती है, जिन जिन की एप्लीकेशंस आई हुई हैं कंपनी देखती है कि किन एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट करनी है और किन की एक्सेप्ट करनी है। जिनकी एप्लीकेशंस एक्सेप्ट करनी है वो उनको शेयर्स अलॉट कर देते हैं इस स्टेप में विद अलॉटमेंट मनी। फॉर एग्जांपल एक शेयर है 100 रुपीज का, तो 10 रुपीज तो इसने यहाँ पर मंगवा लिए, तो यहाँ पर अलॉटमेंट कर दिए शेयर्स। तो अलॉटमेंट जब शेयर्स कर दिए शेयर होल्डर्स को तो वो कंपनी जिनको शेयर्स इशू किए हैं वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन गए। और विद जब उन्होंने अलॉटमेंट किए शेयर्स की कंपनी ने तो अलॉटमेंट मनी वो कंपनी को पे कर देंगे। फॉर एग्जांपल अलॉटमेंट मनी है, एप्लीकेशन मनी है शेयर पे 10 रुपीज और अलॉटमेंट मनी है 50 रुपीज। तो नेक्स्ट स्टेप इज लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड रिग्रेट। इस स्टेप में कंपनी क्या करती है, जिन शेयर होल्डर्स को उन्होंने शेयर्स अलॉट कर दिए हैं उनको तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट सेंड कर देती है विद स्टैम्प लगी होती है उस पर। और जिन एप्लीकेंट की एप्लीकेशन उन्होंने रिजेक्ट करनी है उनको लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड कर देती है कंपनी विद अलॉटमेंट मनी। और उनकी अलॉटमेंट नहीं सॉरी एप्लीकेशन मनी उनकी वापस कर देती है विद लेटर ऑफ रिग्रेट। नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड अप कैपिटल। जो शेयर्स की एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी के बाद अमाउंट पेंडिंग बच जाती है और वो कंपनी उस मनी को कॉल करती है। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का शेयर था तो एप्लीकेशन पे मंगा लिए थे 10 रुपीज और अलॉटमेंट पर 50 रुपीज, तो कुल मिला के हो गए 10 + 50 60 रुपीज। पेंडिंग कितने बच गए 40 रुपीज। तो 40 रुपीज कंपनी कॉल कर लेगी, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। So these are the 4 steps of raising capital by public issue of shares. Now next topic is शेयर्स इशू किए जाते हैं जो किन किन प्राइसेस पे इशू की जा सकते हैं। फर्स्ट इशू है पार। पार मतलब अगर एक शेयर्स 100 रुपीज का है, 100 रुपीज का इक्विटी शेयर है एक 1,
मीन्स अगर एक पर मेंबर एक शेयर सब्सक्राइब करेगा तो उसको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। अगर कंपनी 100 रुपीज़ पर ही अपना वही शेयर, इक्विटी शेयर इशू करती है 100 रुपीज़ पे, 100 रुपीज़ वाला शेयर अगर कंपनी 100 रुपीज़ पे ही इशू करती है तो उसको बोलते हैं इशू एट पार। नेक्स्ट, इशू एट प्रीमियम। अगर 100 रुपीज़ वाला इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करती है 120 पर, अगर कंपनी 100 रुपीज़ वाला शेयर 120, इट मीन्स अपनी इशू प्राइस के इंक्रीज पे इशू करती है शेयर, तो उसको बोलते हैं हम इशू एट प्रीमियम। इट मीन्स 120 माइनस 100 हमारी 20 रुपीज़ प्रीमियम प्राइस हो गई। 100 रुपीज़ इशू प्राइस थी शेयर की और कंपनी ने इशू की है 120 पे, और जो 20 रुपीज़ हो गया वो हमारी प्रीमियम प्राइस होगी। मतलब जो अगर कंपनी अपनी इशू प्राइस से मोर देन इशू करेगी शेयर तो उसको बोलते हैं हम इशू एट प्रीमियम। नेक्स्ट, इशू एट डिस्काउंट। ₹100 वाला इक्विटी शेयर है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने इशू किया 90 रुपीज़ पर, तो कंपनी ने कम पर इशू किया है ना अपनी इशू प्राइस से 10 रुपीज़, तो उसको बोलते हैं हम इशू एट डिस्काउंट। अगर कंपनी अपने इशू प्राइस से लेस देन प्राइस पर शेयर इशू करती है तो उसको बोलते हैं हम इशू एट डिस्काउंट। सो कंपनी, हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि कंपनी जो अपने शेयर इशू कर सकती है वो 3 प्राइसेस पे इशू कर सकती है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। थैंक यू।